नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रधान टीवी न्यूज। सड़क रास्ता बंद के लिए भंगेड़ी माहमदपुर ग्रामीणों और सेना के बीच आर पार की लड़ाई जारी है। खंजरपुर मार्ग से होती हुई केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 के बराबर से भंगेड़ी माहमदपुर को जाने वाली सड़क पर मंडी विकास निधि रुड़की के अध्यक्ष श्री योगेंद्र पुंडीर द्वारा प्रस्तावित कार्य कराया जा रहा है, जिसको सेना द्वारा रोक दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि यह सड़क सेना द्वारा बनाई जाएगी, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि यह सड़क मंडी विकास निधि द्वारा बनाई जाए। इस बात को लेकर भंगेड़ी माहमदपुर के ग्रामीण और सेना के बीच बात इतनी बढ़ गई कि सड़क का कार्य रोक दिया गया। भंगेड़ी माहमदपुर के ग्राम प्रधान नरेंद्र कुमार से प्रधान टीवी न्यूज के संपादक गणेश कुमार के साथ साहिबा की खास रिपोर्ट। जी देखिए, मैं वर्तमान में ग्राम प्रधान भंगेड़ी माहमदपुर से नरेंद्र कुमार, और जो आप आए हैं आज यहाँ पर, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जो हमारे रास्ते के मामले चल रहे हैं वो कोर्ट में चल रहे थे, वो हम केस जीत चुके हैं पहले से ही। और जो हमारे पुराने रास्ते हैं 200 साल पुराने रास्ते हैं जो घोर के नाम से दर्ज हैं, वो आर्मी वालों ने ज़बरदस्ती हम लोग अपने कब्ज़े में कर रखे हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, जो हमारे पूर्व रास्ते हैं वो आज आर्मी ने पूरी तरीके से बंद कर रखे हैं, चाहे वो बिसम्बर गेट हो, चाहे ये खंजरपुर वाला रास्ता हो। तो इन लोगों ने ज़बरदस्ती से अपनी तानाशाही दिखा करके हम लोगों के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं, और हम लोगों को ना तो कार्य करने देते हैं उन रास्तों पे, जबकि हम कोर्ट से केस जीत के आए हुए हैं। पीडब्ल्यूडी से प्रस्ताव पास हो रखा है, बजट पास हो रखा है 24,13,000 रुपये का। आधा अधूरा काम पीडब्ल्यूडी कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद इन लोगों ने वो कार्य रुकवा दिया गया है। उसके बाद जब शासन प्रशासन से हमारी वार्ता हुई, हम धरना प्रदर्शन कंटिन्यू कर रहे हैं लगातार। और उस धरना प्रदर्शन में शासन जब हमारे सामने आए, प्रशासन के लोग, उन्होंने कहा कि हमें 72 घंटे का समय दे दीजिए और 72 घंटे में आपका रास्ता हम बनवा देंगे। लेकिन 72 घंटे के बाद जो रिजल्ट आता है निकल के, वो शासन और प्रशासन के द्वारा लोग ये मिली भगत ही मैं कहूँगा आर्मी के साथ, क्योंकि शासन हमारी बात नहीं कर पा रहा है। पूर्व प्रधान देवी सिंह ने कहा, अब हमारी लड़ाई आर पार की होगी, हम धरना जारी रखेंगे। मेरा नाम चौधरी देवी सिंह है, गांव का उप प्रधान हूँ। हम तो अनिश्चितकालीन धरना हमारा। इससे तो आपके काम में लॉस होगा? वेस्ट कुछ नहीं होता, हमने तो नौकर लगा रखे, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो किसान है भाई, मतलब जब तक हमें फैसला नहीं मिलता जब तक तो हम चलो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम तो घर भी पड़े, यहाँ भी पड़े, हम तो किसान है। पूर्व प्रधान परशुराम जी ने कहा, अब हम सेना के किसी भी झांसे में आने वाले नहीं हैं। मैं पूर्व प्रधान हूँ भंगेड़ी का, परशुराम सिंह मेरा नाम है। और ये जो हमारा रास्ता है घोर हमारा, पहला आर्मी ने हमें झांसे देकर उन्होंने कहा भाई यहाँ को चल लो और यहाँ को चल लो, हमारे जो कई घोर इन्होंने दबा रखे हैं। कई दफ़े जो इन्होंने इनके अधिकारियों ने हमें लिख कर दिया आर्मी के, अगर हम तुम्हारा रास्ता नहीं बंद करने के, उसके बावजूद ये अपने अधिकारी की बात नहीं मानते। हम के इस रास्ते का जो मुकदमा इन्होंने गलती से दर्ज हो गया इनके उस नाम से, वो उसका हम केस जीतते हुए हैं। पर इन्होंने जो मान लिया, अब इन्होंने उसको अपील ही तो दायर करी है। ये जो झूठी अफवाह फैला रहे हम स्टे ले जाए, अपील दायर करिए। उस अपील में जो है इनका जो यथास्थिति का आदेश के लिए है, न कि जनता को परेशान करने के लिए। ये तो जनता को परेशान कर रही हैं। हम तो प्रशासन की बताऊंगे, प्रशासन की कमजोरी है। जब कि एसडीएम के तो अंडर में है यहाँ से जो ये एरिया, एसडीएम साहब अपनी पावर का इस्तेमाल ही नहीं करते। जिला पंचायत सदस्य साजिद अली ने कहा, जो रास्ता हमारा मेन है, ये रास्ता कागजों में दर्ज है, इस रास्ते को बनने से सेना रोक रही है। मैं यहाँ से भंगेड़ी माहमदपुर से जिला पंचायत सदस्य हूँ। हमारे जो रास्ते का मामला चल रहा है वो आर्मी के बीच से होकर हमारा रास्ता गुजरता है, और लगभग 200 साल पुराना जब कभी से गाँव है तभी से रास्ता है। अभी इस रास्ते का जो बजट है वो हमारा पीडब्ल्यूडी से स्वीकृत हो गया था, और उस पर काम भी स्टार्ट हो गया था। पत्थर डल चुका है और उस पर एक कोट हमने डाल दिया था। उस बीच में आर्मी कमांडेंट का ट्रांसफ़र हो गया, और ट्रांसफ़र होने के बाद जो नए कमांडेंट आए उन्होंने हमारा काम रुकवा दिया है, जबकि वो रास्ता हमारे गोहर में पहले से ही दर्ज है। 2005 में गलती से वो मिलिट्री वालों ने एक पक्षीय करके अपने नाम आबादी में दर्ज करा लिया था। उसका हमने 2023 में वो फिर से गोहर दर्ज हो गया। 1 तारीख में हम लोगों ने रास्ता बनाने के लिए धरना प्रदर्शन किया था। वहाँ पे शासन प्रशासन के लोग आए, एसडीएम साहब आए, सीओ साहब आए, सभी लोग आए प्रशासन के। तो उन्होंने आर्मी वालों से वार्ता की। हम लोगों से 72 घंटे का उन्होंने समय लिया था। जब 72 घंटे पूरे हुए तो हम लोगों ने उनसे मिलने की कोशिश की, एसडीएम साहब ने मिलने की कोशिश की, तो उन्होंने टाल मटोल कर दी। और उस 72 घंटों के अंदर स्टे लिया है। स्टे इस बात का लिया है कि अपील दायर कर दी कि ये जो 2023 का आदेश है, जो गोहर है, इसको जो है स्थगित कर दिया जाए। इस समय वो स्थगित हो गया है, तो हम लोग भी उस अपील के खिलाफ कोर्ट में वहाँ पे जा रहे हैं,
उसका प्रयास करके उसको स्टोर को तुड़वाएंगे। और दूसरा, गांव वाले जो हैं सभी धरने पे बैठे हुए, धरना हमारा कंटिन्यू रोड की तहसील में एसडीएम के कार्यालय पर चल रहा है। धरना तब तक चलेगा जब तक हमारा काम शुरू नहीं हो जाता। और इस विषय में हम आज एसडीएम से भी, डीएम साहब से भी मीटिंग रखी हुई है। एसडीएम साहब भी जा रहे हैं और कमांडेंट भी वहाँ पे रहेंगे। देखते हैं क्या हल निकलता है समस्या का। एक्स सर्विसमैन ने आप बीती प्रधान टीवी न्यूज के संपादक को बताई। मैं ऑर्डिनरी कैप्टन मनवर सिंह रावत भंगेड़ी से बोल रहा हूँ। मेरे घर के सामने जो विस्मर गेट की रोड जाती है, इसको काफ़ी दिन हो गए बंद हो रखी है। और पूरे गांव की समस्या है कि रास्ते सब खुलते हैं लेकिन ये रास्ता बहुत दिनों से बंद हो रखा है, जिसमें पूरे गांव की आने जाने की समस्या है। और हम यही चाहते हैं कि ये रास्ता जैसे पहले से चल रहा था वैसे सुचारू रूप से चले। मैं बड़ी रिक्वेस्ट करता हूँ, सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ। और मैं अभी ओवर 80 चल रहा हूँ। मेरे बच्चों ने भी अपना घर छोड़ के दूसरी जगह चले गए हैं और मैं अकेला घर में हूँ। अगर ये रोड खुल जाए, हो सकता है कि मेरे बच्चे यहाँ पर आ जाएं और मेरी देखभाल करें। दूसरी बात, मेरे घर के सामने जो पेड़ हैं ये आर्मी के अंडर में आते हैं और म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड के अंडर आते हैं। अगर म्यूनिसिपल बोर्ड और आर्मी इन पेड़ों को कटा दे तो घर के सामने जो HT लाइन है, हाई टेंशन लेड 11,000 वोल्टेज की और 440 वोल्टेज की, दोनों एक ही पोल से जा रही हैं। अगर कभी खुदा न खास्ता ये पेड़ गिर गए और इनमें कोई ऐसा घटना घट गई तो पूरा टंकी, ट्रांसफार्मर और जितने उसमें कम्युनिकेशन है वो बर्बाद हो जाएंगे। ये देश के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं इस सारे गांव के तरफ से और देश के लिए बोल रहा हूँ। देश का नुकसान हमारा नुकसान है। ग्रामीणों और महिलाओं का कहना है कि जिस रास्ते को हमने कोर्ट द्वारा जीता, उस रास्ते को भी सेना ने बंद कर दिया।